वेलकम बैक स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th में मल्टीपल एलिलिज्म को डिस्कस कर रहे हैं। मल्टीपल एलिलिज्म का पार्ट 1 हमने डिस्कस किया है। पार्ट 2 को हम कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 1 में हमने ABO ब्लड ग्रुप की एग्जांपल को स्टार्ट किया था। ABO ब्लड ग्रुप की एग्जांपल को लिया था, उसमें कुछ चीज़ें हमने स्टडी करी थी, अभी बहुत सारी चीज़ें उसमें पेंडिंग है। तो ABO ब्लड ग्रुप में कुछ चीज़ें जो हमने पढ़ी उसमें क्या है, A और B जो है ये कोडोमिनेंट हैं और I जो है वो रिसेसिव है। बोथ A एंड B डोमिनेट ऑन I। एक बात ये, अगर A और B मौजूद होते हैं तो इक्वली एक्सप्रेस करेंगे। A और I हो जाता है तो A अपना एक्सप्रेशन शो करेगा, B और I होगा तो उस वक्त B अपना एक्सप्रेशन शो करेगा, I एंड I होगा तो वो अपना एक्सप्रेशन उस वक्त क्लियरली शो करेगा। ये भी हमने देख लिया था प्रीवियसली। ये भी हमने स्टडी किया था कि ब्लड ग्रुप डिपेंड करता है RBC की सरफेस पे कौन से वाला एंटीजन है। अगर A एंटीजन है तो उस वक्त ब्लड ग्रुप होगा A, B एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप होगा B। इसी तरह से अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप होगा O। अब एक बात है प्यारे बच्चों, आपको मैंने अभी जो एक बात बताई कि हमारे जो ABO ब्लड ग्रुप में है इसमें है 3 एलीलें हैं, तभी इसको मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं। 3 एलील क्या है, A है, B है और I है। ये 3 एलील हैं। इन 3 एलील से कितने जीनोटाइप बन सकते हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो है n। फॉर्मूला है n into n plus 1/2। what is n? n is the number of alleles। नंबर ऑफ एलील्स, जितनी एलील्स होंगी उतने ही जीनोटाइप बन सकते हैं। इसको हम फिल करते हैं, हमारे पास एलील कितने हैं 3। देन पुट द वैल्यू ऑफ द n इज इक्वल टू 3। देन यहाँ पर फिर आएगा 3 + 1/2। यह आएगा 3 + 1 इज इक्वल टू 4। 3 × 4/2। देन आपके पास आएगा 3 × 4 इज इक्वल टू 12। 12/2 दिस इज द 6। तो कहने का मतलब यह है अब आपको 6 जीनोटाइप बनाने हैं। वो 6 जीनोटाइप कैसे बनाएंगे, हम एक टेबल तैयार करेंगे, उसमें ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले कॉलम होगा जीनोटाइप, दूसरा कॉलम होगा एंटीजन, तीसरा होगा एंटीबॉडी, फोर्थ कॉलम विल बी द ब्लड ग्रुप या इसी को हम फिनोटाइप कहेंगे। देन होगा डोनर और रिसिपिएंट, डोनर एंड देन रिसिपिएंट। कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किससे ब्लड ले सकता है, इस टेबल को हम बनाने की कोशिश करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। खास तौर पर हम इसको क्लियरली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ये एग्ज़ाम में आता है और इस पे अगर आप नीट के पेपर्स, प्रीवियस पेपर्स देख लेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कि अकॉर्डिंगली क्वेश्चन बना हुआ होता है, किस तरह से कौन क्या कर सकता है। अगर एक वुमेन किसी मेल के साथ मैरी करे, उसका ब्लड ग्रुप A होगा, B होगा, कुछ भी होगा, तो अकॉर्डिंगली वहाँ पर उसी तरह से क्वेश्चन आएगा। हम उस पर ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वी विल स्टार्ट टू मेक द जीनोटाइप। दिस विल बी द वन जीनोटाइप A and I। दिस इज द वन जीनोटाइप। सेकेंड इज द A and A। इसी तरह से B and I, एंड देन B and B, देन होगा A and B और फिर होगा I and I। कितने जीनोटाइप बने, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मैंने कहा था कि जो RBC की सरफेस पे एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप होगा। यहाँ पर RBC की सरफेस पे A एंटीजन है, यहाँ पर भी A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर भी B है और यहाँ पर A एंड B एंटीजन है और यहाँ पर नो एंटीजन। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नेगेटिव मीन्स नो एंटीजन।
इसको कंटिन्यू आगे करेंगे। एक बात और याद रहे, जो आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप होगा, लेकिन एक और तरीके से हम ब्लड ग्रुप को निकाल सकते हैं, वो हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। वो यह है कि अगर आपके पास ए एंड आई होगा तो ब्लड ग्रुप होगा ए, अगर बी एंड आई होगा तो ब्लड ग्रुप होगा बी, अगर ए एंड बी होगा तो ब्लड ग्रुप होगा ए बी, क्योंकि दीज आर कोडोमिनेंट, और आई एंड आई है तो दोनों रिसेसिव हैं तो उसके वक्त ब्लड ग्रुप होगा ओ। उसको भी देख लेंगे। यहाँ ए एंड आई है तो ब्लड ग्रुप होगा ए, यहाँ ए एंड ए है तो ब्लड ग्रुप होगा ए, यहाँ बी एंड आई है तो ब्लड ग्रुप होगा बी, बी एंड बी है तो ब्लड ग्रुप होगा बी, ए एंड बी है तो आपके पास ब्लड ग्रुप ए बी, और अगर आपके पास आई एंड आई है तो ब्लड ग्रुप विल बी द ओ। एक बात और याद रहे प्यारे बच्चों, इसमें एक अहम बात होती है, अगर एंटीजन ए होगा एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट होती है, उसकी एंटीबॉडी बी होगी। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी, अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगी, अगर एंटीबॉडी ए है तो एंटीजन, अगर एंटीजन ए है, एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी एंटीबॉडी ए, अगर एंटीजन ए बी है तो एंटीबॉडी कोई भी नहीं, अगर एंटीजन कोई भी नहीं है एंटीबॉडी बी होगी। ये यहां तक बहुत इजी है, लेकिन अब अहम बात है कौन किसको ब्लड दे सकता है। एक एक करके हम ए की बात करेंगे। सबसे पहले ए किस किस को ब्लड दे सकता है। तो इसमें बच्चों एक बात याद रखना, एक सेंटेंस जरूरी याद रखना, उस वक्त वो सेंटेंस को देखते हुए हम इस अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। वो सेंटेंस क्या है? एंटीजन ऑफ डोनर रिएक्ट्स विद द एंटीबॉडी ऑफ रिसिपिएंट। एंटीजन ऑफ डोनर reacts with the antibody of recipient. Antigen of donor reacts with the antibody of the recipient. एंटीजन ऑफ डोनर जो है हमारे पास इस वक्त डोनर की बात करेंगे ए। मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आपके पास डोनर है, ये है रिसिपिएंट। मान लीजिए आपके पास इस वक्त डोनर ए है, और याद रहे ए है, इसका एंटीजन भी ए है, तो इसने मानो ए को ही ब्लड देना है। जिसको ब्लड देना है उस ब्लड देने वाले इंडिविजुअल का क्या देखना है हमने? उसकी एंटीबॉडी देखनी है। अगर सेम एंटीबॉडी होगी तो ब्लड नहीं दे सकता है। अगर सेम एंटीबॉडी होगी वहां एग्लूटिनेशन होगी, क्लंपिंग ऑफ आरबीसी होगी, और वो ब्लड नहीं दे सकता है। किसी जान को बचाने के बजाय उसकी डेथ हो सकती है। अभी हम लेट ए इज द डोनर और ए ही रिसिपिएंट भी है, लेकिन हमने देखना क्या है? इसकी एंटीबॉडी देखनी है। तो इसकी एंटीबॉडी क्या है? बी। लिहाजा ए जो है बी के साथ रिएक्ट नहीं होगा, लिहाजा ए कैन गिव द ब्लड टू द ए इजीली। लिहाजा ए को ब्लड दे सकता है। अब ए ही डोनर है, क्या ये बी को दे सकता है? तो ये हमारे पास लेट दिस इज द बी, उसकी एंटीजन ए है, लेकिन एंटीबॉडी क्या है इसकी? ए। अगर ये ए और ए इसको ब्लड देना चाहता है, यहां ए इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, लिहाजा ए बी को ब्लड नहीं दे सकता है। तीसरी बात करेंगे, अब आपके पास डोनर ए है, रिसिपिएंट लेट रिसिपिएंट इज द ए बी। ए बी जो है इसका एंटीजन है, इसकी एंटीबॉडी क्या है? इसकी एंटीबॉडी कोई भी नहीं है। तो ए क्या इसके साथ एंटीबॉडी कोई रिएक्शन करेगी? कोई रिएक्शन नहीं करेगी, तो लिहाजा ए बी को ब्लड दे सकता है। व्हाट अबाउट ए? क्या ए ओ को दे सकता है? यहां ओ मान लीजिए, और इसी तरह से इसका एंटीजन तो कोई नहीं है, एंटीजन इज नथिंग, बट एंटीबॉडी ए बी है। तो एंटीबॉडी यहां ए तो है ना, एक ए,
ये ए के साथ रिएक्ट हो जाएगा, लिहाजा ये इसको ब्लड नहीं दे सकता है। लिहाजा ए किस किस को ब्लड दे सकता है? ए एंड ए बी को ब्लड दे सकता है। सिमिलरली बी की बात करेंगे, वो बी भी बी और ए बी को ब्लड दे सकता है। इसी तरह से ए बी जो है वो किस किस को ब्लड दे सकता है। मैं एक बार इसको क्लियर करूंगा, अगला वाला कॉलम आप खुद फिल कर सकते हैं, और फिर अगर किसी को डाउट रहता है वो कमेंट में लिखें, हम इसको और एक बार रिपीट करने की कोशिश करेंगे। अब डोनर बनाएंगे हम ए बी, रिसिपिएंट बनाएंगे फर्स्टली हम ले लेंगे ए का एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी है, लिहाजा इसके पास बी भी मौजूद है, ये इसको नहीं दे सकता है। यानी ए बी इज नॉट एबल टू गिव द ब्लड टू द ए। इसी तरह से अगर रिसिपिएंट बी होगा, उसके पास एंटीबॉडी क्या है? एंटीजन बी है, एंटीबॉडी ए है, लिहाजा ये ए और ये ए रिएक्ट हो सकता है, ए बी को भी नहीं, बी को भी नहीं दे सकता है। अब अगर ए बी डोनर है, रिसिपिएंट ए बी है, इसके पास एंटीजन ए बी है, एंटीबॉडी कुछ भी नहीं है, लिहाजा कोई रिएक्शन नहीं होगी, ही कैन गिव द ब्लड। तो ए बी किसको दे सकता है ब्लड? ए बी को दे सकता है। सिमिलरली अगर आपके पास रिसीवर इस वक्त ओ हो, ओ के पास एंटीजन कोई भी नहीं है, लेकिन एंटीबॉडी ए बी दोनों मौजूद हैं, ये आपस में लड़ सकते हैं, लिहाजा ये इसको नहीं दे सकता है। तो याद रहे, ये जो आपके पास ए बी है, ए बी सिर्फ अपने साथी को दे सकता है, ए बी को ब्लड दे सकता है। इसी तरह से ओ, अब सेंटेंस याद रहे, एंटीजन ऑफ डोनर रिएक्ट विद द एंटीबॉडी ऑफ रिसिपिएंट। अगर ओ डोनर है, उसके पास जब एंटीजन है ही नहीं कोई, रिएक्शन किसके साथ होगी? लिहाजा ये सब को दे सकता है ब्लड, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ओ को भी दे सकता है। सो ये जो ओ है, इट इज द यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर। तो इसी तरह से रिसिपिएंट वाला कॉलम भी देख लेंगे, एक एग्जांपल में दूंगा, एक को क्लियर करेंगे, फिर आप आगे खुद इसको करेंगे। तो आप यहां रिसिपिएंट जो है, रिसिपिएंट, और यहां पे रहेंगे डोनर। अब ए जो है वो रिसिपिएंट है, क्या ए से ब्लड ले सकता है? ए रिसिपिएंट है, ए ही डोनर है। अब उल्टा देख लेंगे, सेंटेंस वही है, एंटीजन ऑफ डोनर रिएक्ट विद एंटीबॉडी ऑफ रिसिपिएंट। ए अगर ए को ब्लड देना चाहता है, ए के पास एंटीबॉडी बी है, लिहाजा ए कैन इजीली रिसीव द ब्लड फ्रॉम ए। क्या बी से कर सकता है? यहाँ रिसिपिएंट ए ही है, एंटीबॉडी बी है इसकी, यहाँ पर अगर इस वक्त डोनर बी होगा, डोनर अगर बी है, बी के पास एंटीजन ए है, लिहाजा नहीं दे सकता है, लिहाजा इधर नहीं हो सकता है। सिमिलरली इसी की बात करेंगे, देन यहाँ पर रिसिपिएंट ए है, डोनर ए बी है, तो ए बी के पास एंटीजन ए बी है, तो एंटीबॉडी कोई भी नहीं है, तो इसका एंटीजन इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, यहाँ बी हर बी नहीं हो सकता है। बात करते हैं ओ, क्या ओ से रिसीव कर सकता है? अभी ये रिसिपिएंट है, तो ओ यहाँ पे डोनर है, ओ अगर इसको ब्लड देना चाहता है, यहाँ पे कोई एंटीबॉडी इसके साथ रिएक्ट नहीं होगी, तो ही कैन गिव। तो इसी तरह से प्यारे बच्चों इसको नीचे तक फिल कर लीजिए। अगर किसी को कोई डाउट होता है बाद में वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। एक बात मैं ज़रूर बताऊंगा, ये यूनिवर्सल डोनर है, ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है वो यूनिवर्सल रिसीवर होता है। ये हर एक से ले सकता है, लेकिन दे सिर्फ एक को ही दे सकता है। ओ जो है वो यूनिवर्सल क्या है? डोनर है। ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों, ये ज़रूर तैयार करना। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन समझाऊंगा, नीट में क्वेश्चन कैसे आता है। नीट में क्वेश्चन ऐसे आएगा, व्हेन अ वुमन हैविंग ब्लड ग्रुप ए मैरिज विद अ मैन हैविंग ब्लड ग्रुप बी, what is the probability of the O blood group in their childs? ऑप्शन होगा 10%, 25%, इसी तरह से 100%, 0%। तो अकॉर्डिंगली आपने फिर देखना है, अगर होमोजाइगस ब्लड ग्रुप ए होगा तो अकॉर्डिंगली होगा, फिर हेटेरोजाइगस ए ब्लड ग्रुप होगा तो अकॉर्डिंगली होगा। नेक्स्ट इस पे हम क्वेरी डिस्कस करेंगे। तब तक आप
इसको और देख लीजिए। अगर कोई डाउट रहता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, हम आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, उसी के ऊपर वीडियो बनाएंगे। लिहाजा तब तक वीडियो को वॉच, लाइक और